वहां से प्रसाद आएगा ना, और किसी के ऊपर अपना मलमूत्र फेंक के देखना कभी, तो क्या आएगा बदले में? छी। क्या करते ही रोज छी, ऐसे नाक लगा रहे हैं। अपने शरीर पे गिरता हुआ दिख रहा है तो छी लग रहा है। वो भी तो पृथ्वी माता का शरीर ही है ना, जिस पे रोज डालते हैं। अब वहां से भी यदि रिएक्ट होने लगे, ये मनुष्य तो रिएक्ट कर देगा। किसी के ऊपर एक दिन डालो तो चलो कुछ नहीं बोलेगा, अपना धो लेगा। दूसरे दिन फिर डालो, तीसरे दिन पुलिस आ जाएगी। क्या तरीका है ये? और एक ये धरती माँ, और कितने अरबों खरबों वर्ष हो गए जब से सृष्टि बनी है, तब से क्या क्या नहीं करते। उसके सीने को फाड़ डालते हैं, उसमें खोद के उसमें गंदगी भरते हैं, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करती। और जिस दिन रिएक्ट करती है उस दिन फिर ऐसा करती है कि फिर इसको बोलने का, क्षमा मांगने का भी अवसर रहता नहीं है फिर। तो श्री राम कैसे हैं क्षमा में? पृथ्वी जैसे हैं, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि देखो ये संसार जो है ना, ये तो जो जो अज्ञानी आत्माएं हैं वो तो सब समय में एक ही जैसी रहती हैं। राम यदि पूर्ण पुरुष हैं तो प्रजा के सब लोग पूर्ण पुरुष थोड़े ही हैं। तो जिनमें अपूर्णता है वो तो क्या दे सकते हैं? अपूर्णता ही दे सकते हैं। जिनके अंदर अपने राग द्वेष दोष भरे हुए हैं वो तो क्या दे सकते हैं? दोष ही दे सकते हैं। तो उन सब के बीच में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना और अपने सत्य को बचा के रखना बहुत बड़ा काम है। ये सारी धरती का सबसे कठिनतम काम है, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो व्यक्ति सत्य पुरुष बने, वो व्यक्ति क्षमाशील बने, वो व्यक्ति सत्यवादी बने, दिव्य बने। हर व्यक्ति यही चाहता है। तो बन क्यों नहीं पाता है? बन इसलिए नहीं पाता है कि जब आसपास वाले फेंकते हैं, उस पर प्रहार करते हैं अपने दोषों का किसी भी माध्यम से, तो उस समय वो व्यक्ति रिएक्ट करता है, वो नहीं चाहता है उसको, और बस फिर वो वहीं उलझ जाता है। फिर वो बेचारा आगे उसको बढ़ने का भूल जाता है वो, कि मेरे को कहीं आगे भी बढ़ना था। और दूसरा तो चाहता ही यही है। और दूसरा जानबूझ के नहीं चाहता है, वो ये नहीं चाहता है कि मैं इसको रोकूं या ये उन्नति कर रहा है, ऐसा उसके मन में भी भाव नहीं होता है। दूसरे के मन में भी उसका तो बेचारे को ये कुछ सोचने समझने की उसमें तो सामर्थ्य होती ही नहीं है। वो अपने पास जो है वो दूसरे को दे रहा है। अब ऐसे में अपने दिव्यता को प्रोटेक्ट करके रखना साधक व्यक्ति, क्योंकि वो भी पूर्ण दिव्य तो है नहीं, अभी तो वो बना रहा है ना अपने आप को, तो ये कठिन काम है। तो ऐसे श्री राम कर पा रहे हैं, इसलिए हम लाखों वर्षों के बाद भी उनके जीवन की घटना को पढ़ रहे हैं बैठ करके। और पढ़ किस लिए रहे हैं? कि कहीं कोई एक कदम तो आगे बढ़े इस सारे को सुन करके, कि उनके पास भी यही शरीर था, वही आत्मा थे, ऐसे ही हमारे जैसे ही आत्मा थे, हमारे जैसे ही उनके दो हाथ दो पैर थे, वैसी ही ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां थी, वैसा ही लोक था, यही पृथ्वी थी, यही भारत था। इसी देश में, इसी मिट्टी में
जब वो ऐसे बन सकते हैं, और उनके जैसे और भी बहुत हैं, पर यहाँ हम केवल उनको पढ़ रहे हैं तो सामने उन्हीं को रख रहे हैं। तो ये प्रजा के जन कह रहे हैं, उनके पिता को बता रहे हैं कि देखो आपके जो पुत्र हैं प्रजा को सुख देने में चंद्रमा के समान है, क्षमा करने में वसुधा के समान है, बुद्ध्या बृहस्पतिर तुल्य, और बुद्धि में बृहस्पति के समान है। बृहस्पति ज्ञान के देवता माने जाते हैं, जो सबको ज्ञान देती है जो शक्ति, उसको बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति भी कहते हैं, सरस्वती भी कहते हैं, भगवान की शक्तियां हैं ना ये। तो जब देवों का नाम आएगा तो बृहस्पति, और जब किसी शक्ति का नाम आएगा तो सरस्वती। बुद्ध्या बृहस्पतिर तुल्य, बुद्धि में ये बृहस्पति के समान है, बड़े बुद्धिशाली हैं। और ये भी बात है कि जो अपनी बुद्धि को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को इधर उधर वेस्ट नहीं होने देगा तो उसकी एनर्जी बची जाएगी। फिर हमारी बुद्धि तीव्र ना होने का एक कारण ये भी तो है कि 10 जगह बिखरी रहती है। अब एक आदमी के पास सामर्थ्य है 100 रुपए की, और वो 100 रुपए वो 5-5, 10-10 करके 10-20 जगह बिखेर के रखता है, तो फिर वो 100 रुपए का काम एक साथ कर नहीं पाएगा कहीं। और जो कहीं भी वेस्ट नहीं करता है उसके पास पूरी राशि सुरक्षित है, वो कहीं भी उसको लगा सकता है अपने को। तो ऐसे ही श्री राम जो है अपनी शक्तियों को वो बिखेर के नहीं रखते हैं, एकाग्र है उनका चित्त, तो इसलिए उनकी बुद्धि कैसी है, बृहस्पति के समान है। तो जब आप सूत्र याद करें कभी और याद ना हो तो इस बात को याद कर लेना, श्री राम की बुद्धि कैसी है, बृहस्पति की जैसी है। तो मैं भी तो श्री राम के जैसा ही हूँ, तो मेरी बुद्धि भी बृहस्पति जैसी ही है। ऐसे मानना पड़ता है, व्यक्ति जो अपने आप को मान लेता है ना फिर वैसा ही बन भी जाता है। तो हमने मान ही क्या रखा है, हम कोई श्री राम थोड़े ही हैं, हम कोई महर्षि पतंजलि थोड़े ही हैं। ऐसे व्यक्ति बोलता भी है जी मेरे से ये सहन नहीं होगा, मैं कोई योगी थोड़े ही हूँ। तो पहले तो ये मानना पड़ेगा कि मैं योगी ही हूँ, और फिर मानने के बाद फिर वो करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होता है। साधना इसी का ही नाम है। साधना का मतलब ही ये है कि पहले व्यक्ति अपने को औरों से अलग माने। एक सामान्य व्यक्ति है, एक साधक है, तो दोनों में अंतर क्या है, सामान्य व्यक्ति कुछ भी करेगा, साधक व्यक्ति बचाएगा अपने को। तो हम चलो अपने आप को योगी ना माने, साधक तो मान ही सकते हैं ना कि मैं क्या हूं, साधक। तो मेरे से पहली बात तो त्रुटि हो ना, और हो गई तो फिर उसको जल्दी से उससे बाहर कैसे आना है, नहीं तो फिर लंबे समय तक उसी में अपने चित्त को बनाए रखने देंगे तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। व्यक्ति के पास थोड़ी कोई प्रतिकूलता आई तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ देता है। अब ये रोजाना देखते हैं, क्लास में जुकाम हो गया तो क्लास में नहीं आएंगे, बुखार हो गया तो क्लास बंद, कमर दर्द हो गया क्लास बंद, सिर दर्द हो गया क्लास बंद। और वही व्यक्ति खाना खा लेता है जाकर के, जुकाम में भी खाता है, बुखार में भी कुछ ना कुछ खाता है, कमर दर्द में भी खाता है, सिर दर्द में भी खाता है, खाना खा लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने माइंड को जब ये निर्देश दिया कि ये काम तो बुखार में भी हो सकता है, वो काम हो जाता है खाने का। और जो अपने माइंड को निर्देश दिया कक्षा में नहीं जाया जा सकता या नहीं जाऊंगा, तो नहीं आता है। तो इसका मतलब आपका माइंड आपकी बात मानता है ना। उस समय सोचने की जरूरत है कि मेरे को इस शरीर से मेरे आदेश पालन करवाना है या मन का करवाना है। वे जब हम एक काम कर सकते हैं उस हालत में तो दूसरा भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और जिस दिन आप दूसरा भी कर पाएंगे ना, उस दिन आप, चलो मैं बहुत बड़े लोगों की बात तो नहीं कह रही हूँ, कम से कम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शिष्य तो बन ही जाएंगे। कितनी प्रतिकूलताएं आती हैं, हमने इतनी नजदीक से देखते हैं, रोज देखते हैं, और लेकिन महाराज जी एक दिन भी अपने काम को नहीं छोड़ते हैं। अभी 2-3 दिन पहले कहाँ से आए थे, रात को 2 बजे पहुंचे थे, 5 बजे फिर शिविर ले लिया। कल यहाँ से गए तो रात को
12:30 बजे पहुंचे थे मुंबई, तो 1 बजे तक सोए होंगे। स्वाभाविक है, किसी के घर में 12:30 जाएंगे तो कुछ वो नमस्ते करते हैं, पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। 1 बजे सो के 5 बजे फिर शिविर। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, एक ही दिन में लोगों ने कई कई केस कर दिए। जब भारत स्वाभिमान यात्रा होती थी तो एक बार तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 400 केस एक ही दिन में, कुछ राहुल गांधी पे बोल दिया था, एक ही दिन में 400 केस। तो भाई यहाँ तो एक केस भी हो जाए तो अगले दिन उठा ना जाए सुबह, भाई आज कैसे योग करवाएं। हो सकता है थोड़ा बहुत अपना अनुलोम विलोम कर लें 5-7 मिनट, पर लोगों को तो बताना ये तो नहीं हो सकता। एक दिन भी अपना काम नहीं छोड़ना, कैसी भी परिस्थिति में। अपना एक इतना अच्छा सेवक था भाई योगेश जी, और जिस दिन उसको रात को 1 बजे हार्ट अटैक आ गया। इतना जवान बेटा मरा पड़ा है घर में और इतने प्रीति है उसके प्रति, फिर 5 बजे योग करवाया उसके बाद। तो ये बहुत कठिन होता है ये। तो उसके पीछे साधना क्या है? अपने काम को नहीं छोड़ना। मैं ये कह रही थी कि जब व्यक्ति खाना खा सकता है किसी भी हालत में, तो वो व्यक्ति क्लास में भी आ सकता है, वो व्यक्ति यज्ञ में भी जा सकता है। और जिस दिन आपने अपने ऊपर इतना ज्यादा काबू कर लिया ना, उस दिन आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे, साधक तो निश्चित रूप से बन ही जाएंगे। एक दिन मिस नहीं करना, नहीं तो व्यक्ति प्रमाद करता है। आज क्लास में नहीं जाऊंगा, आज यज्ञ में नहीं जाऊंगा, आज सिर दर्द है, आज व्यायाम में नहीं जाऊंगा। मत जा भाई। तो ऐसे लायु व्यक्ति के पास रह करके भी अगर हमारे आलस्य प्रमाद इस जन्म में नहीं छूटे तो छूटेंगे कब? कब आएगा वो दिन जिस दिन इन दोषों से हम मुक्त हो जाएंगे? अभी उनके पास रहते हुए ही और रोजाना के छोटे छोटे कामों में ही अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी सीखनी चाहिए व्यक्ति को। तो थोड़ा 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 उठते उठते व्यक्ति में फिर आ जाती है अपनी खुद की हिम्मत। करना खुद ही पड़ेगा, कितने भी बड़े महामानव के पास रह लें, करना तो खुद पड़ेगा। तो हम करना वहां से शुरू करें। छोटी प्रतिकूलता है ना, अब कमर दर्द, सिर दर्द, खांसी जुकाम, ये इतनी बड़ी समस्या तो नहीं है। एक तो महाराणा प्रताप की छाती में भाले लग गए थे फिर भी वो युद्ध कर रहा है। तो ये कहानियां केवल पढ़ने के लिए थोड़ी हैं। तो इतना तो ज्यादा कष्ट नहीं है कि भाई रक्त बह रहा है। जब किचन तक व्यक्ति जा सकता है, वॉशरूम तक व्यक्ति जा सकता है, तो इसका मतलब है आपका माइंड आपकी बात सुनता तो है। जहां आप ले जाना चाहते हो चला जाता है। जब आप मना करते नहीं यहाँ नहीं जाना है, नहीं आता है। पर हम उसको आदेश देते ही नहीं हैं, बल्कि उसके आदेश को हम सुन लेते हैं। वो कहता है कि क्लास में तो गए बिना भी चल जाएगा, खाए बिना तो चलता नहीं है, क्लास में जाए बगैर तो चल जाएगा। अच्छा ही है, एक दिन कम से कम इस बहाने से छुट्टी तो मिलेगी। और आप उसकी बात को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, चलो सो जाओ। तो फिर इसमें नुकसान अपना ही होता है। फिर हम मन के मालिक नहीं, मन के गुलाम होते चले जाते हैं। मन जो जो हमें कहेगा वो हम मानते चले जाते हैं। तो यहाँ श्री राम क्या करते हैं? बुद्धि में कैसे हैं? बृहस्पति जैसे हैं। उनकी बुद्धि बड़ी तेज। कोई कुछ भी कहे, किसी भी परिस्थिति में वो निर्णय कैसे लेते हैं? एक दिव्य पुरुष की तरह से ही लेते हैं। वीर्य साक्षात छची पते है। श को छ हो रहा है, छोटी, शची पते है। पराक्रम में कैसे हैं? साक्षात इंद्र के समान है। शची पते है, शचीपति के समान है, इंद्र के समान है। तो बड़े पराक्रमी भी हैं। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च शीलवाननसूयकः क्षांत सात्विताश्लक्ष्णः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः। धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले हैं। जानने वाले तो बहुत लोग हैं। आप में से किसी से भी पूछे धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है?
पता ही नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलना। धर्म क्या है? चलो वैशेषिक दर्शन के अनुसार बताओ, धर्म क्या है? मनुस्मृति के अनुसार धर्म क्या है? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध। तो ये 10 धर्म के लक्षण है, पता है सबको। तो धर्म को जानने वाले तो हम भी हैं। तो हमारे में और श्री राम में अंतर क्या है? वो जो जानते हैं उसको जीते हैं, हम जीते अलग हैं, बोलते अलग हैं। ये अंतर है हमारे में और श्री राम में। तो राम क्या है? धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले। जानने वाले मतलब जीने वाले। जब एक बात कोई पसंद आ गई, ये बात तो मैंने भारत वालों में और ये जो हैं गोरे लोग उनमें भी देखी। वे लोग जल्दी से आपकी किसी भी बात को तुरंत स्वीकार नहीं करेंगे, उसके पीछे लॉजिक पूछेंगे, ऐसा क्यों? उनको कहें कि पैर छुओ, इनके पैर छू के प्रणाम करो, तो बोलेंगे वाई, क्यों करें? और उनको समझ में आ जाए तो फिर दंडवत भी करेंगे फिर। और हम क्या करते हैं? दंडवत भी करेंगे पर कहना बिल्कुल नहीं मानेंगे, साष्टांग प्रणाम भी करेंगे, मनमानी भी करेंगे, दोनों काम कर लेते हैं हम। उनको ये समझ में आ गया मुझे अब 8 घंटे यहाँ पे ड्यूटी करनी, ये मेरी जॉब है। तो अब उसका ओनर देखे ना देखे, वो पागल की तरह से काम करते हैं। 6 दिन 7 दिन जो भी है, वो ठीक है, शनिवार रविवार को जाके पूरा उड़ा देते हैं जितना कमाया। और यहाँ का व्यक्ति ड्यूटी पे तो जाएगा, लेकिन 6 घंटे में से पहले तो 1 घंटा भोजन के लिए बीच में, और भोजन वाला जो 1 घंटा है, जैसे 12 से 1 टाइम है भोजन का या 1 से 2 है, तो 12 से है तो वो 11:30 ही सोच घड़ी देखने लग जाएगा, 11:30 हो गई, फिर वॉशरूम जाएगा तो उसी में 10-15 मिनट तो लग जाए, फिर 5 मिनट पहले निकलेगा 12 बजने से पहले, बस बजने वाले हैं ना, तो ये भोजन का टाइम है। और आते समय 10 मिनट लेट आएगा, 2 ही बजे अभी तो चलते हैं। फिर छुट्टी के लिए शाम को आधा घंटा पहले देखने लग जाएगा, फिर देखेगा आज बॉस नहीं है तो वो अपने कंप्यूटर पे बैठ के कोई गेम खेलेगा, कुछ ना कुछ तो वो ऐसा करेगा प्रमाद की जिससे ये जाहिर हो कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। वो ऐसे नहीं करते, कुछ देखे ना देखे मेरा काम है ना, तो मेरे को कैसे करना है। सबके सब तो ऐसे नहीं होते हैं, सबके सब हो जाएं तो चले कैसे। कुछ लोग तो बहुत डेडिकेटेड भी होते हैं, ऐसे कुछ अच्छे विद्यार्थी भी होते हैं जिनको अपनी पढ़ाई के लिए किसी दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। पर कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं, महान आत्माएं होती हैं कि आचार्य देख रहा है तो किताब लेके बैठा रहेगा, लेकिन उसका ध्यान किताब में कम है और आचार्य में ज्यादा होता है। वो आधी आंख से यही देखता है कि ये आचार्य कब इधर उधर डिगे और मैं यहाँ से रफूचक करूं, तुरंत चला जाता है। और पकड़ा जाए तो वॉशरूम जा रहा था, सबसे अच्छा बहाना, कोई कुछ भी नहीं कह सकता, कोई नहीं रोक सकता है। तो लेकिन ये सोचने की बात है कि उसमें नुकसान किसका है। 1 घंटा मिला था आपको कुछ अतिरिक्त नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो 1 घंटा भी ऐसे ही खो दिया, वैसे के वैसे। जैसे किताब लेके गए थे, बैठे थे ग्राउंड में, वैसे के वैसे उठाए। तो 1 घंटे का चांस मिला था, उसको आप पूजा बना सकते थे। 1 घंटे को उसमें आप एक नई अतिरिक्त उपलब्धि कर सकते थे। भले ही आपने 5 सूत्र याद किए हों, भले एक किया हो, कोई बात नहीं है, सामर्थ्य, पर अपनी तरफ से ताकत तो पूरी लगाई ना। और व्यक्ति के अंदर जज्बा ये होना चाहिए कि अगर मान लो मेरे अंदर सामर्थ्य कम भी है और दूसरे में ज्यादा है, तो दूसरा व्यक्ति यदि 10 मिनट में याद करता है तो मैं 20 में कर लूंगा, 30 में कर लूंगा, मैं पुरुषार्थ ज्यादा करूंगा, लेकिन मैं प्राप्त तो जरूर करूंगा। और जिस समय जिस काम में लगा है ना, उसी समय उसमें 100% अपनी ताकत को झोंक दो। मकसद तो आपने कुछ और बनाया है, पर अब जो काम कर रहे हैं उसी काम में 100% एकाग्र होकर करें, तब वो लक्ष्य भी अपने आप आएगा धीरे धीरे आपके पास।
और आप कहें जी ये सब तो मैंने लक्ष्य बनाया ही नहीं था, घर से आया था तब, ये मेरे को याद करना नहीं था, मेरे जीवन में इसका कोई मकसद है ही नहीं, मुझे तो ऊंचा उठना है, मुझे तो आत्मा का उद्धार चाहिए, मुझे तो सत्य की प्राप्ति करनी है, मुझे तो तत्व की प्राप्ति करनी है, ये सब मेरे लिए थोड़ी ही है। भाई तत्व की प्राप्ति के लिए भी तो तुझे कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तत्व कोई आकाश में लटकती हुई चीज तो है नहीं कि आपने एक छलांग लगाई, फ्लाई की और उसको पकड़ लिया, ऐसी चीज तो नहीं ना है। तो उसका तो तरीका यही है तत्व को प्राप्त करने का कि आप जब जिस काम को कर रहे हैं उसमें आप 100% एकाग्रता का अभ्यास करें, और एकाग्रता बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा होगा आप इसके पार चले जाएंगे। या आपको कोई जी हमें तो बहुत बड़ा परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन पहले खुद में करके देखो कैसे होता, कैसे है परिवर्तन। क्योंकि परिवर्तन करने के लिए आपके पास एक व्यक्ति तो है ना अभी कम से कम आपके सामने, और वो आपका पूरा कहना मानता है, ऐसा है वो व्यक्ति, और उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। बाहर के देश दुनिया पे तो अभी पूरा कंट्रोल नहीं है, और वो पता नहीं बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। पहले इस एक को चेंज करो, जैसा आप चाहते हो वैसा इसको बना दो एक को, और फिर आप पूरे हकदार हैं सारे लोगों को वैसा बनाने के लिए। और मानेंगे लोग आपकी बात, क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। एक को मनवाओ, लेकिन पहले अब एक को नहीं मनवा पाते हैं यदि, ये तो जी मनमानी करेगा, ये तो सुनता नहीं है, तो फिर दूसरे सुन लेंगे, इसकी क्या गारंटी है, वो भी मनमानी करेंगे, उनको भी हक है मनमानी करने का। तो ये कैसे हैं, धर्मज्ञ, धर्म को जानने और जीने वाले हैं। सत्य संधश्च, सत्य का संधान करने वाले हैं, सत्य को खोजते रहते हैं। जैसे ब्रह्मचारी का लक्षण बताया ना कि वो ब्रह्म को खोजता रहता है, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर स्थान में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में वो उसको देखने की कोशिश करता है। बाहर वाले आवरण को एक साइड में करके उसके अंदर क्या है उसको देखने की कोशिश करता है ब्रह्मचारी। तो ऐसे श्री राम क्या है, सत्य संधश्च, सत्य का संधान करने वाले हैं, ये खोज करने वाले, सत्य को ही ढूंढते रहते हैं। शीलवान अनसूयक, शीलवान है मतलब जो करना है उसको कभी छोड़ते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए उसको कभी करते नहीं है। स्वामी जी रोज ये बात कहते हैं कि दो ही तो बातें हैं, एक वो बोलते हैं ऐसे एक लाइन खींच के रखो, जो करना है उसको किसी भी कीमत पे करना है, और जो नहीं करना है उसको किसी भी कीमत पे नहीं करना है। अभी 3-4 दिन पहले भी तो बताया ना आपको, ये सूत्र हैं, जैसे योग दर्शन के, सांख्य दर्शन के सूत्र है ना, ऐसे जो बड़े लोग बोलते हैं वो उनके सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को मिला करके ही शास्त्र बन जाते हैं। शास्त्र क्या है, उन प्राचीन लोगों ने जो बोला उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध कर दिया, उसको शास्त्र बन गई। तो महापुरुष जो बोलते हैं वो शास्त्र बन जाते हैं, वो जिधर से चलते हैं वो रास्ते बन जाते हैं, वो ही राह होती है जीवन की। भाई वो ऐसे चले, हम भी ऐसे चले। तो महाराज जी इस बात को इस रूप में बोलते हैं, जो करना है वो हर कीमत पे करना है। तो आप अपना एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये करना है जीवन में, मुझे स्वास्थ्य का लाभ करना है तो हर कीमत पे करना है, मुझे व्यायाम करना ही है, फिर मुझे ये नहीं करना है तो हर कीमत पे नहीं ही करना है, चाहे उसके बिना प्राण निकल जाए, फिर नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ये सत्य का संधान है, इनको जो करना है वो करना ही है। शीलवान है, ये शीलवान व्यक्ति ऐसे ही बनता है। शीलवान होता है जो वेद का अनुसरण करे, अनुकरण करे, वेद के अनुरूप जिए। तो वेद जो है वो दो ही चीजें बताता है, विधि और निषेध, ये करना है ये नहीं करना है। अनसूय का, किसी से भी वो घृणा नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं। अनसूय का पहले भी आया था, अनसुया माता का नाम सुना आपने? अपने इस एक गुण के कारण ही उन्होंने भगवान को वश में कर लिया, इतनी शक्ति उसके पास आ गई। मतलब इस सृष्टि के एक कण को भी अगर दृढ़ता से पकड़ते हैं और पूरे उसके बॉटम तक जाते हैं तो एक कण भी व्यक्ति को
बहुत ज्यादा ऊर्जा से, शक्ति से भर देता है। और महाराज जी भी इस बात को बोलते हैं। महाराज जी क्या बोलते हैं इसी बात को? ऊपर ऊपर से चीजों को नहीं देखना। ऊपर ऊपर से चीजों को देखेंगे तो सत्य नहीं मिलेगा। ऊपर ऊपर से योग करेंगे तो योग की क्या शक्ति है समझ में नहीं आएगी व्यक्ति को। व्यक्ति कहेगा मैं भी योग तो करता हूं पर मेरा तो रोग मिटा ही नहीं। तो आप योग कहाँ कैसे कर रहे हैं? ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। और जो योग में डूब ही गया, जिसने 8-8 घंटे 10-10 घंटे योग किया, उसके जीवन में चमत्कार हुए। तो किसी भी एक कण के भी डीप तक जाना। किसी ने सत्य को पकड़ा, राजा हरिश्चंद्र ने। किसी ने अहिंसा को पकड़ा, भगवान महावीर ने, महात्मा गांधी ने। तो ऐसे एक एक चीज को व्यक्ति पकड़ता है अपने जीवन में। किसी ने केवल नियम को ही पकड़ा, किसी ने शुचिता को ही पकड़ा। तो ये एक एक वस्तु हमें उस परम सत्य से, परम शक्ति से युक्त करने में समर्थ है। तो अनसुया माता ने किसको पकड़ा? मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, बस इतना ही था ये लोग। और इतने से ही वो भगवान को भी अपने वश में उन्होंने कर लिया। इतना चमत्कार उन्होंने किया। तो श्री राम कैसे हैं? अनसूयिक शांत सांत्वयिता लक्षण कृतज्ञ विजितेंद्रिय। तो इसका हम अर्थ कल करेंगे। आज समय हो गया, आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। परमेश्वर हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु। विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओ